हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास कुमार और आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर एक बच्चे के लिए आवश्यक है, चाहे वह छोटे क्लास का हो या बड़े क्लास का। तो आइए हम जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम टेंस जानेंगे, टेंस के बारे में कि ये क्या होता है। टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। और टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जो इस प्रकार है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल होती है, पास्ट टेंस की हिंदी भूतकाल होती है और फ्यूचर टेंस की हिंदी भविष्य काल होती है। अब जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रेजेंट टेंस है, इसमें जो पहला प्रकार है, इसमें जो प्रकार है उसे हम जानेंगे। ये 4 प्रकार का होता है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार का हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नया नाम है। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये 4 प्रकार इसका हो गया। अब हम इसमें जो पहला प्रकार है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति का एक पहचान होता है, उसी तरीके से टेंस का भी अलग अलग पहचान होता है। तो सबसे पहले हम इसके पहचान को जानेंगे, यानी सिंपल। पहचान इस टेंस के वाक्यों की
क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। यानी ये इसकी पहचान है। क्या? ता है, ती है, ते है और ता हूं। इसमें जो पहले हेडिंग पड़ती है वह है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये हम रूल लिखेंगे, जिससे हम रूल लिखने के बाद फिर हम उस फार्मूले को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल जानते हैं। तो रूल फर्स्ट, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। और रूल सेकेंड, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, नहीं लगाते हैं। यानी कि जो पहला रूल है वह ये कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी ही, सी, इट या कोई अन्य एक वचन का कर्ता हो, तो उसके साथ वर्ब की जो 5 फॉर्म होती है उसमें से फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उस फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे? यस या ईएस जोड़ेंगे। और जो दूसरा रूल है वह इसके अपोजिट है। यानी यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल हो, कोई दो नाम हो, कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस एस नहीं लगाएंगे। यानी वर्ब की हम सिर्फ
फर्स्ट फॉर्म भी लिख देंगे, उसमें यस यस नहीं जोड़ेंगे। अब किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 3 चीजों का होना कंपल्सरी होता है। वह तीन चीजें क्या है? पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य का निर्माण करने के लिए ये 3 चीजें होना बहुत ही अति आवश्यक है। क्या? पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से यह जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें भी इसके वाक्य का निर्माण करने के लिए, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम इन्हीं 3 चीजों को समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है। यदि वाक्य दे दिया जाए तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहचान नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ होता है, क्या होता है, वर्ब कहाँ होता है, क्या होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, क्या होता है। तो हम उसको भी जानेंगे कि कैसे पहचानते हैं किसी वाक्य में यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल से लिख रहे हैं, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। जैसे ये वाक्य लिखा है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं रहता है कि सब्जेक्ट वाक्य में कहाँ होता है या क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, क्या होता है और वर्ब। तो हमें यदि किसी भी वाक्य में पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्वेश्चन वर्ड हु का प्रयोग करते हैं। यानी इस वाक्य में हम क्वेश्चन वर्ड हु, जिसकी अंग्रेजी कौन होती है, इस वाक्य में हम रख करके प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट जो रहेगा वो आंसर के रूप में मिल जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, एक पुस्तक कौन पढ़ता है। देखिए हमने इस वाक्य में कौन शब्द लगा करके प्रश्न किया कि एक पुस्तक कौन पढ़ता है, तो आंसर के रूप में हमें क्या मिल रहा है? एक पुस्तक कौन पढ़ता है? राम। कौन पढ़ता है? राम। यानी आंसर के रूप में राम मिला। तो राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। उसी तरीके से यदि हम वर्ब को जानना चाहते हैं तो वर्ब पता करने के लिए कि वाक्य में कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द वर्ब है, तो वर्ब पता करने के लिए हम व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसकी हिंदी होती है क्या। सब्जेक्ट को जानना है तो हम कौन का प्रश्न करेंगे और वर्ब को जानना है तो हम क्या यानी वाट का प्रश्न करेंगे या क्या का प्रश्न, क्या को वाक्य में रख करके प्रश्न हम करेंगे तो आंसर के रूप में हमें वर्ब मिलेगा। हम पुस्तक में यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सब सब्जेक्ट के लिए है और ये वर्ब के लिए है। तो फिर हम वही क्वेश्चन करेंगे। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट वाक्य में पता करने के लिए हुम वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसकी हिंदी होती है किसे या किसको। हुम। जैसे ये वाक्य लिखा है, राम, वही वाक्य, राम एक पुस्तक पढ़ता है।
अब हमें इसमें ऑब्जेक्ट पता करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम हुम वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसकी हिंदी होती है किसे या किसको। ये शब्द हम इस वाक्य में रख करके प्रश्न करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। राम, अब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, किसे या किसको में से कोई भी। राम किसे पढ़ता है या किसको पढ़ता है। राम किसे या किसको दोनों लगा सकते हैं, पढ़ता है। तो आंसर के रूप में हमें क्या मिला, राम क्या पढ़ता है, एक पुस्तक पढ़ता है ना, तो एक पुस्तक, ये हो गया। अब इसके बाद हम इस टेंस के फार्मूले को लिखेंगे और उसके आधार पे, उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। हम इसलिए ये तीनों बता दिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ताकि जब हम अंग्रेजी अनुवाद करें तो वहां पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने में दिक्कत ना हो। इसीलिए हमने इसे पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। अब चलिए इस टेंस में जो पहली हेडिंग पड़ी थी अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें जो हम रूल लिखे थे उस फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक और चीज आ सकता है जिसे हम अदर वर्ड कहते हैं और हिंदी में अन्य शब्द कहते हैं। अदर वर्ड ये भी बहुत सारे वाक्यों में आ जाता है, लेकिन ये तीन चीजें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कंपलसरी होती है हर एक वाक्य में। तो फार्मूला क्या लिखा गया है, फार्मूले में क्या लिखा गया है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर आगे क्या है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब एग्जांपल्स लिखते हैं। वह एक पुस्तक पढ़ता है। तुम विद्यालय जाते हो। वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं।
राकेश ने पढ़ाता है। अब इन चारों एग्जाम्पल्स को हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यानी फार्मूले में जो शब्द पहले लिखा है वाक्य में हम उसी शब्द को ढूंढ करके पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर जो फार्मूले में लिखा गया है वाक्य में हम ढूंढ करके उसको लिखेंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, जो हम इसकी जो पहली हेडिंग इस टेंस में पढ़ी थी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें जो हम 2 रूल्स लिखे थे उनको ध्यान रखना है। पहला रूल ये था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ही सी इट या एक नाम हो तो उनके साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या यस। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे, और उसके अपोजिट यदि सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो हम इसको नहीं लगाएंगे। बस यही इस फार्मूले में ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो यस या यस हम वर्ब में जोड़ेंगे, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा यानी प्लूरल रहा तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे। बस ये इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम पहले एक वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, वह एक पुस्तक पढ़ता है। वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले फार्मूले को हम देखेंगे, फार्मूले में क्या लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है हमने आपको बता दिया है कि हम क्या प्रश्न करेंगे, यानी कौन शब्द लगा कर के इसमें प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में हमें तो सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। यानी इसमें क्या है, वह सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट है, वह, जिसकी हिंदी क्या होती है, ही। सीधी होता है लेकिन वह स्त्रीलिंग यानी फीमेल के लिए होता है। यहाँ पढ़ता है यानी मेल है तो हम ही, मतलब वह। तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ करके इस वाक्य में लिख दिया, क्या है, वह है, जिसकी अंग्रेजी ही होती है। अब वाक्य में क्या लिखा है, सॉरी फार्मूले में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है हमने वो भी बता दिया था कि कैसे पहचानते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ता यानी पढ़ना। तो पढ़ना किस माने होता है, रीड माने पढ़ना होता है। हमने रीड लिख दिया। अब फार्मूले में V1 के बाद क्या लिखा है, यस या यस में से कोई एक लगाना है। अब हमने रूल लिखवाया था, बताया था कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तभी हम यस या यस लगाएंगे। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है ना, यानी वह सब्जेक्ट है। अब ये बताइए कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर है तो हम इसमें यस यस लगाएंगे कि नहीं, हम इसमें यस यस लगाएंगे। तो इसमें रूल के अकॉर्डिंग दोनों नहीं लगेगा, यस या तो लगेगा या यस लगेगा, उसका भी रूल्स होता है बताएंगे। तो हम इसमें रूल के अकॉर्डिंग यस लगाएंगे यानी रीड्स। हो गया यहां तक। अब फार्मूले में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके लिए भी हमने बता दिया था कि क्या प्रश्न करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें एक पुस्तक ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। तो एक पुस्तक, 2 शब्द है तो सबसे पहले जो शब्द है उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, एक की अंग्रेजी होती है पुस्तक की, बुक। अब इस वाक्य में कुछ ऐसा शब्द है कोई जिसे हम नहीं लिखे हैं, नहीं, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। हमने इसकी अंग्रेजी लिख दिया, वह की अंग्रेजी ही, और उसके बाद एक की अंग्रेजी भी हमने एक लिख दिया, पुस्तक की अंग्रेजी हमने बुक लिख दिया, और पढ़ाना की अंग्रेजी हमने क्या लिख दिया, रीड लिख दिया। अब सिर्फ यही बचा है, ता है। तो ये क्या है, ये तो इस टेंस का पहचान है ना। जैसे किसी व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है, उसी तरीके से टेंस, हर एक टेंस की अलग अलग पहचान होती है। तो यह इसकी पहचान है, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, इसकी
यह पहचानते हैं उस टेंस को कि हाँ यह इस टेंस का वाक्य है। उसी तरीके हाँ, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा सिर्फ यह खड़ी पाई बचा है, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगा करके हटाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसा कि हमने ये वाक्य बनाया, उसी तरीके से ये तीनों वाक्य भी बन जाएंगे बहुत इजली। एक और वाक्य हम बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये तो रहा सिंगुलर वाला, एक प्लूरल वाला बनाते हैं। तुम विद्यालय जाते हो, नहीं ये वाला बनाते हैं। वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फार्मूला। फार्मूले में जो लिखा है उसको हम वाक्य में ढूंढ करके लिखेंगे। फार्मूले में सब्जेक्ट है और इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो वे है। क्या है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। ठीक, फिर फार्मूले में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना। क्या, खेलना। खेलना किस माने, प्ले। अब V1 के बाद क्या लिखा है, यस या यस। तो यस या यस हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बताए थे कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, ये बेस कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, जिसकी अंग्रेजी होती है दे। दूसरे रूल में ये लिखा होगा प्लूरल में, प्लूरल वाले रूल में। तो यस या यस हम नहीं लगाएंगे, यानी हट जाएगा यहाँ पे, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे इसको छोड़ करके। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट का क्रिकेट, क्रिकेट। अब इस वाक्य में फिर देखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, तो हमने बताया था यदि वाक्य में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख दे रहे हैं, उसके बाद भी यदि वाक्य में कोई चीज बचता है तो उसे हम अदर वर्ड के रूप में लेते हैं। तो इसमें प्रतिदिन बचा, तो यह अदर वर्ड के रूप में आएगा। अब प्रतिदिन की हम अंग्रेजी लिखेंगे। प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या होती है, डेली। इस वाक्य में हमने सबकी अंग्रेजी लिख दिया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो पूर्ण विराम के रूप में या खड़ी पाई के रूप में इसको हटाने के लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से ये दोनों वाक्य भी इजीली बन जाएंगे। चलिए इन दोनों वाक्यों को अब हम एक साथ बनाते हैं। इन दोनों वाक्यों को, जैसे वाक्य में क्या लिखा है, फार्मूले में क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो दोनों वाक्यों में हम दूसरे और चौथे वाले वाक्य में सब्जेक्ट को लिखेंगे। पहले दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। चौथे वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, राकेश। तो राकेश। अब फार्मूले में क्या लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, जाना। जाना किस माने, गो। चौथे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना किस माने, टीच। अब यस या यस लगाना है। तो दूसरा वाला वाक्य देखिए, इसमें यस यस लगेगा नहीं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यू है यानी तुम है, जो कि प्लूरल है। तो इसमें हम यस यस नहीं लगाएंगे। आइए चौथे वाले वाक्य में देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राकेश, जो कि एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, यानी एक वचन है। तो इसके राकेश टीचेज, यानी टीच में हम यस एस में से कोई एक जोड़ेंगे तो इसमें यस जुटेगा, तो टीचेज हो गया। अब फिर क्या है, फार्मूले में ऑब्जेक्ट। तो दूसरे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। चूंकि यह एक प्लेस है, स्थान है, इसलिए हम उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद विद्यालय का स्कूल। अब इसमें और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये पूर्ण विराम बचा, तो इसकी अंग्रेजी हम फुल स्टॉप से हटाएंगे। इस वाले वाक्य में यहां तक हुआ था, अब वर्ब तक यस यस हो गया था। अब ऑब्जेक्ट इसमें भी लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, उन्हें, जिसकी अंग्रेजी होती है देम। इस वाक्य में भी और कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी अंग्रेजी हमें लिखना है, तो हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब
जो बाकी है उसे हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए